बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी 10 क्लास से चैप्टर 18 है फार्माकोलॉजी। तो आइए चंद एक टर्म्स हैं जो फार्माकोलॉजी के रिलेटेड है। द फर्स्टली, फार्माकोलॉजी is the study of drug composition, property and medical application. The sources of drugs are also studied in pharmacology. देखिए इसमें ड्रग कंपोजिशन, उसकी तरकीब क्या है, कंपाउंड जो है वो कौन सा कंपाउंड है और किस रेशियो में मौजूद है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, खसूसियात एंड मेडिकल एप्लीकेशन, और मेडिकल में हम उनको कैसे और किस तरह और किस लिए इस्तेमाल करते हैं। द सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स के सोर्सेस हैं, इसमें उनको भी फार्माकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नाउ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाज प्रेजेंट इन मिडल एज। ये अज़मनाए वस्ता में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मौजूद थी। अर्ली फार्माकोलॉजिस्ट, पहले जो फार्माकोलॉजिस्ट थे, फोकस्ड वो इस बात पर जोर देते थे ऑन नेचुरल सब्सटेंसेस पर, जिसमें जड़ी बूटियां, हर्ब्स, श्रब्स मौजूद, मेनली प्लांट, और ज्यादातर ये प्लांट थे, एक्सट्रैक्ट्स, और फिर इन प्लांट से एक्सट्रैक्ट लिए जाते थे, उनके जौहर लिए जाते थे। फार्माकोलॉजी डेवलप्ड इन द 19th century। फार्माकोलॉजी 19वीं सदी में डेवलप हुई एज ए बायोमेडिकल साइंस। अब इसे बायोमेडिकल साइंस कहा जाने लगा। एनी सब्सटेंस दैट when absorbed into the body, कोई भी सब्सटेंस जब जिस्म में जज़ब हो जाता है, ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा जानदार, अल्टर्स, तब्दील कर देता है नॉर्मल बॉडी को, फंक्शन को, और नॉर्मल बॉडी फंक्शन को तब्दील करता है, इज नोन एज ड्रग, और इसे ड्रग कहा जाता है। तो ये ड्रग की डेफिनेशन है। ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ड्रग को हम दो किस्मों में डिवाइड करते हैं। ए फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और मेडिसिनल ड्रग्स is defined as any chemical substance used in diagnosis, cure, treatment or prevention of disease। तो ये है जी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग जो है वो मेडिसिनल ड्रग भी कहलाती है, और ये डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल करें, या क्योर के इलाज के लिए इस्तेमाल, ट्रीटमेंट के लिए, या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, किसी बीमारी को रोक के लिए इस्तेमाल। सेकेंडली, सम ड्रग्स ऑफन मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम। कुछ ऐसी ड्रग है जिसमें कोई शख्स उन पर इन्हिसार करना शुरू कर देता है, आर अडिक्टेड, और वो इसका आदी हो जाता। These may be called addictive drug, और इनको addictive drug कहते हैं। By using such drugs, ऐसी ड्रग को इस्तेमाल करके, the person's body becomes familiar to it, और इंसान की, उस शख्स के जिस्म जो है वो उससे आशना हो जाता है,
एंड द यूजर कैन नॉट फंक्शन, और फिर इस्तेमाल करने वाला काम नहीं कर सकता वेल अच्छी तरह विदाउट इट, बगैर इसके नहीं वो काम कर सकता। ना देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी इज नॉट साइनोनिमस विद फार्मेसी। फार्माकोलॉजी को फार्मेसी के साथ यानी नहीं मिलाया जा सकता, यानी ये एक नहीं कहे जा सकते कि एक ही है। फार्मेसी इज द नेम यूज्ड फॉर ए प्रोफेशन। अब यहाँ पर फार्मेसी का मतलब दे दिया गया है, बल्कि इसकी डेफिनेशन है। अगर कोई फार्मेसी आपसे पूछे तो इज द नेम यूज्ड फॉर प्रोफेशन, ये प्रोफेशन के लिए इसे फार्मेसी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। दो इन कॉमन यूसेज, अगरचे ये आम इस्तेमाल में, द टू टर्म्स आर कंफ्यूज, और ये दोनों टर्म कंफ्यूज हो जाते हैं, फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी, ये आपस में कंफ्यूज हो जाती हैं, तो इनको अलग-अलग समझना जरूरी है। A page from a book of Materia Medica, ये पेज है जो कि Materia Medica, और ये बहुत पुराना एक पेज है जो कि अंटल 1890 तक यही टाइटल के तहत जो है इसी फेस के साथ जो है मटीरिया मेडिका चलता रहा। The subject of pharmacology was known as materia med. अब फार्माकोलॉजी को सब्जेक्ट के तौर पर जब ये लेते थे तो इसको जाना जाता था materia medica. Prescription drugs are sold only on physician's prescription. यहाँ पर एक और टर्म है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ये वो ड्रग हैं जो डॉक्टर या फिजिशियन सिर्फ लिख कर देगा और फिर ये बेची जाती है। सोल्ड ओनली ऑन फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शन, और दीज इंक्लूड बार्बिट्यूरेट्स, ट्रैंकुलाइजर, एंटीबायोटिक्स। ये वो ड्रग्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर आपको मिलेंगे। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर सोल्ड ओवर द काउंटर, ये हर जगह इनको सोल्ड किया जा सकता है। बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड सेफ एनफ, क्योंकि इनको ज्यादा सेफ समझा जाता है, और दीज इंक्लूड एस्पाइरिन एंड सम कफ मेडिसिन्स, और कुछ कफ मेडिसिन्स हैं जिनको आप नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, तो इनको आम आदमी भी बेच सकता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।